दोस्तों कैसे हो। आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। हम जानेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। दोस्तों एक शानदार वीडियो आपके लिए, जिससे आपको पता लगे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमने सब्जेक्ट ले रखी है केमिस्ट्री, पर हम नहीं जानते कि केमिस्ट्री क्या है। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों यही सिखाएगी कि व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट आप जरूर कर देना। आप इग्नोर कर जाते हो, यार देखिए ठीक है खत्म, नहीं, लाइक कमेंट जरूर करने हैं। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो दोस्तों केमिस्ट्री है विज्ञान की एक शाखा, ठीक है। तो जो विज्ञान है उसकी एक शाखा है, ये विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री, साइंस की एक शाखा है। तो केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। समझ रहे हैं, विज्ञान को ऐसे पेड़ मान लेते हैं तो पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होती हैं। तो ऐसे ही विज्ञान की एक शाखा कौन है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब बात आता है कि हम इसमें पढ़ते क्या है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संगठन, कंपोजिशन, मेरा मतलब समझ, पदार्थ जानते हो आप, हमारे आसपास की वस्तुएं। तो जो पदार्थ हैं उनका संगठन मतलब उसके अंदर क्या है। जैसे हम आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उसके अंदर क्या है, वो किससे बना है, अणुओं से, परमाणुओं से, किससे बना है। तो इसमें पदार्थों का संगठन पढ़ते हैं, पदार्थों की संरचना पढ़ते हैं। पदार्थ की संरचना कैसी है, अंदर संरचना। जैसे देखो, मान लो कोई पदार्थ परमाणुओं से बना है, तो वो परमाणु उसमें किस तरह से व्यवस्थित हैं, ये हो गई संरचना। समझ गए, पदार्थ किससे बना है, अणुओं से, परमाणुओं से, ये तो हो गया उसका संगठन। और वे उसमें किस तरह से व्यवस्थित हैं, ये उसकी संरचना हो गई पदार्थ की, है। तो विभिन्न पदार्थों के संगठन, संरचना, उस पदार्थ के गुण और उपयोग, इनका अध्ययन करते हैं। पदार्थ का गुण मतलब ये पदार्थ जो है किससे अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है, नहीं करता, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया, तो उसके गुण पढ़ते हैं। ये पदार्थ विद्युत का चालक है, कठोर है, कैसा है, इसका गलनांक कितना है, इसका क्वथनांक कितना है, इसका घनत्व कितना है। तो पदार्थ के गुण केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। उसके उपयोग, ये पदार्थ क्या काम आता है। तो इसमें हम सिंपल कहें, कोई पूछे कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो हम सिंपल ही समझा सकते हैं, बहुत ही आसान तरह से। केमिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के संगठन, उसकी संरचना, उसके गुण व उपयोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो आप केमिस्ट्री को परिभाषित कर सकते हो कि व्हाट इज केमिस्ट्री। कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण व उपयोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। अच्छा, पदार्थ जो होते हैं ये अणु या परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ अणुओं से या परमाणुओं से बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान अणुओं या परमाणुओं का विज्ञान है। तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि कोई पूछे रसायन विज्ञान क्या है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं रसायन विज्ञान अणुओं व परमाणुओं का विज्ञान है। हम ऐसे भी कह सकते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का संगठन, विभिन्न पदार्थों का संगठन, उनकी संरचना, गुण और उपयोगों का अध्ययन करते हैं। और ये भी याद रखना, पदार्थ, ये रसायन विज्ञान क्या है, अणुओं में परमाणुओं का विज्ञान है।
क्लियर? अच्छा, अब मैं बात आगे करता हूं आपसे। मेरे शब्दों को बहुत तसल्ली से सुनना, इंटरेस्टिंग वीडियो है। रसायन विज्ञान क्या काम आती है, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग तो आपको इस डेफिनेशन से ही लग गया होगा। अरे हमारे आसपास दुनिया भर के पदार्थ हैं, उनका हमें संगठन पता लग जाए कि उसके अंदर क्या है, उसकी संरचना पता लग जाए, उसके गुण पता लग जाए कि गलनांक, क्वथनांक, घनत्व वगैरह कितने हैं, उसका उपयोग पता लग जाए, तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगी ये आपके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। मैं केवल सुनो आप ढंग से। तो रसायन विज्ञान के महत्व की बात करते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री का महत्व, सबसे पहला, दैनिक जीवन में दैनिक जीवन का मतलब हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो हमारा रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ रहे हैं। दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सुबह जगने से लेकर के रात को सोते समय तक हम अनेक ऐसे पदार्थों को यूज में लेते हैं जो दोस्तों रसायन विज्ञान की देन है। सुबह जगने से रात को सोते समय तक हम अनेक ऐसे पदार्थों को यूज में लेते हैं जो रसायन विज्ञान पर आधारित हैं। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो नहाने का साबुन हो, चाहे कपड़े धोने का साबुन या सरफ हो, चाहे बालों में लगाए जाने वाला खुशबूदार तेल हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे हम जो वस्त्र पहन रहे हैं वो हो, चाहे कॉपी हो, चाहे किताब हो, चाहे पैरों में पहने जाने वाला चमड़ा अर्थात जूते हों, ये सभी रसायन विज्ञान की देन है। तो आप समझ सकते हो अगर हमारे जीवन से इन सब चीज़ों को हटा दें तो हमारा जीवन कितना दुखदाई हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। सुबह जगने से रात के सोते समय तक हम अनेक ऐसी पदार्थों को यूज में लेते हैं जो रसायन विज्ञान की देन है, जिनका जिक्र मैंने अभी किया था। ठीक है। नंबर 2, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में। सुनो केवल, मजा आएगा। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में पहली बात तो आई, औषधि क्या होती है। औषधि वे पदार्थ हैं, पदार्थ को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। औषधि वे पदार्थ हैं जो रोगों के इलाज में, रोगों के उपचार के लिए जो पदार्थ काम आते हैं उन पदार्थों को औषधि कहते हैं। या ऐसा कहूँ, औषधि वे पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से रोग ठीक हो जाते हैं। और तुम्हें पता है रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो औषधियां जो हैं ये रसायन विज्ञान की ही देन है? रसायन विज्ञान ने ऐसे पदार्थ खोजे जो रोगों का इलाज करते हैं। तो विभिन्न औषधियां अर्थात रोगों को ठीक करने वाले पदार्थ रसायन विज्ञान की देन है। जैसे मैं बात करता हूं कुछ पदार्थों की, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, जो मैं बोल रहा हूं इन्हें याद रख लेना। क्लोरोमाइसिटीन, पेनिसिलिन, ये जो मैंने तीनों लिखी हैं ये प्रतिजैविक हैं, प्रतिजैविक औषधियां हैं। कैसी औषधियां हैं? प्रतिजैविक औषधियां। प्रतिजैविक औषधियां इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। सुना होगा आपने। क्या होती हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां क्या होती हैं? प्रतिजैविक औषधियां वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक। मतलब इनको हम सेवन करेंगे और शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं ये, और जिससे रोग ठीक हो जाता है। भाई सामान्यतः हमारे जो अधिकांश बीमारियां हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और ये तीनों दवाइयाँ जो हैं ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, जिससे रोग ठीक हो जाता है। और ये तीनों औषधियाँ रसायन विज्ञान की ही देन हैं। अच्छा, एड्स, कैंसर के इलाज में काम आती हैं औषधियाँ सिस्प्लेटिन, टैक्सोल। ध्यान रख लेना, ये कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ हैं।
कौन कौन सी? सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, याद रख लेना, कोई पूछ ले, नॉलेज इंक्रीज करो। एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, शॉर्ट में बोलते हैं AZT, एजिडोथाइमिडीन। ये एड्स रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ हैं। ये सब रसायन विज्ञान की देन है। तो रसायन विज्ञान के कारण ही विभिन्न रोगों का इलाज संभव हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि रोगों के इलाज में रसायन विज्ञान कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्लियर? ये याद कर ली, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधियां हैं। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं। एजिडोथाइमिडीन एड्स के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं। और महत्व देखते हैं। नंबर 3, कृषि के क्षेत्र में सुनो, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत योगदान रहा है? देखो एक बात सुनो, पहले के ज़माने में पैदावार होती थी खेतों से कम, और आपको पता है पहले जनसंख्या भी कम थी, और वर्तमान समय में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और खेत तो उतने ही हैं या घट गए हैं। अगर खेतों में पैदावार पहले के बराबर ही होती तो वर्तमान समय में जो जनता है वो भूखी मर जाती है। तो केमिस्ट्री ने क्या योगदान दिया है कृषि के क्षेत्र में? केमिस्ट्री की सहायता से, रसायन विज्ञान की सहायता से जो कृषि है या खेतों में पैदावार में वृद्धि हुई है, फसलों की मात्रा ज़्यादा पैदावार होने लगी है, फलों की मात्रा में फलों की पैदावार बढ़ी है। वर्तमान समय में फलों की पैदावार, कृषि की फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है, और जिसमें रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? सुनो, मेरी बातों को ढंग से सुनो। विभिन्न खाद आई हैं, उर्वरक आए हैं। पहले नॉर्मली खेतों में खाद वगैरह काम आती थी, गोबर खाद वगैरह, पर वर्तमान समय में अनेक उर्वरक आ गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, यूरिया, जिनसे पैदावार बढ़ी है। तो तुम समझ रहे हो ये रसायन विज्ञान की देन है। कीटनाशी आ गए हैं, खरपतवारनाशी आ गए हैं। फसलों में कोई रोग हो जाता है तो कीटनाशी का से फसल में कीड़े लग जाते हैं तो अपन कीटनाशी का छिड़काव कर देते हैं, कीड़े मर जाते हैं, फसल बच जाती है। पहले फसल को ये कीड़े वगैरह ही नष्ट कर देते थे यार, फसलों की पैदावार इसलिए तो कम होती थी। विभिन्न प्रकार की वर्तमान समय में खरपतवारनाशी आ गई हैं। खरपतवार क्या करती हैं? फसल को नुकसान पहुंचाती है। अब वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की खरपतवारनाशी आ गई जो खरपतवार खेतों में डालने पर खरपतवार को नष्ट कर देती हैं। तो तुम समझ सकते हो कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ दिए हैं, विभिन्न प्रकार के उर्वरक दिए हैं। अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशी दिए हैं, खरपतवारनाशी दिए हैं, जिनसे फसलों की पैदावार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हो कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का कितना योगदान है। नंबर 4, उद्योगों में। लड़का कहता है उद्योगों में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है? अरे रसायन विज्ञान ने अनेक जैसे जैसे रसायन विज्ञान में प्रोग्रेस हुई, अनेक उद्योग आए नए नए, जिनसे लोगों को रोजगार मिला है। पहले जनसंख्या किस पर आधारित रहती थी दोस्तों बताओ? खेती पर। अब यार मान लो इतनी सारी जनता, आज इतनी सारी पब्लिक हो गई है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, सब खेती करेंगे तो क्या होगा? तो वर्तमान समय में क्या हुआ है, जैसे जैसे रसायन विज्ञान की प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे अनेक उद्योग आए हैं, और उद्योग आए हैं तो लोगों को रोजगार मिला है, बेरोजगारी खत्म हुई है। तो रसायन विज्ञान ने अनेक उद्योग धंधे दिए हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिला है। समझ रहे? जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेंट उद्योग, वार्निश उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग। अब ये पहले थोड़ी थे। पहले प्लास्टिक क्या, सीमेंट क्या, चीनी क्या, चमड़ा क्या, लोग बाग जानते ही नहीं थे। वर्तमान समय में अनेक उद्योग हैं
जो रसायन विज्ञान की देन है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो उद्योगों के क्षेत्र में भी, उद्योगों में भी रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। सही है ना मेरी बात? अच्छा, और उपयोग साहब, तो ये 4 उपयोग हमने देखे। 5वां उपयोग युद्ध में। युद्ध में जो सामग्री उपयोग तो प्रयोग में लाई जाती है, जैसे TNT, है TNT फुल फॉर्मेट ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एक विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट, अणुबम, परमाणु बम, विषैली गैसें, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। मध्य में युद्ध में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, अणुबम, परमाणु बम, समझ गए, और विषैली गैसें जैसे फॉस्फीन वगैरह, ये रसायन विज्ञान की देन है। इन्होंने, रसायन विज्ञान ने, तुम समझ गए होंगे, युद्ध को बहुत खतरनाक बना दिया है। पहले के युद्ध और वर्तमान युद्धों में अंतर है। पहले 2 सेनाएं लड़ती थी आमने सामने, तीर से, भाले से, और वर्तमान में चलती हैं बम, विस्फोटक सामग्री। तो युद्ध में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व रहा है। अनेक विस्फोटक पदार्थ, विषैली गैसें रसायन विज्ञान की देन हैं, जिन्होंने युद्धों को पहले से बहुत अधिक भयानक बना दिया है। समझ गए? अगला उपयोग, नेक्स्ट उपयोग की बात करते हैं हम दोस्तों। नंबर 6, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने में। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में भी रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे साहब? देखो, तुमने पढ़ा होगा ओजोन परत में एक वर्तमान में छेद है, और उसके लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का पदार्थ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है। तो वह पता होगा, हमारे वायुमंडल में ऊपर, समताप मंडल के ऊपर एक परत है ओजोन की, ओजोन परत है, और उस ओजोन परत को ये ओजोन गैस की परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का पदार्थ नुकसान पहुंचाता है ना। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये प्रशीतक पदार्थ है। प्रशीतक का मतलब समझ लो, ये ऐसा पदार्थ है जो टेम्परेचर को कम करता है, तापमान को घटाता है। तो इसका उपयोग बहुत सारी फैक्ट्रियों में किया जाता था टेम्परेचर कम करने के लिए। कोल्ड स्टोरेजों में, कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना जहाँ पर सब्जियाँ रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, उनमें ये पदार्थ काम में आता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अब यार ये तो प्रदूषण फैलाता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। तो पहले इस पदार्थ का उपयोग होता था फैक्ट्रियों में, कोल्ड स्टोरेजों में, तापमान को कम करने के लिए। अब रसायन विज्ञान ने इसका विकल्प दे दिया और कई पदार्थ दे दिए, ऐसे अमोनिया सॉल्यूशन हुआ, जैसे ये पदार्थ भी प्रशीतक का काम कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में इसका उपयोग बंद हो चुका है। तो रसायन विज्ञान ने प्रदूषण को दूर करने में अपना योगदान नहीं दिया क्या? इसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बंद करवा दिया। और कैसे प्रदूषण को देखो, पहले चलते थे डीजल पेट्रोल वगैरह वाहनों में, उनसे धुआं निकलती थी जो वायुमंडल को प्रदूषित करती थी। अब भी चल रहे हैं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, पर वर्तमान में आ गई है CNG, प्राकृतिक गैस, जो किसकी देन है? रसायन विज्ञान की, जो कम प्रदूषण करती है। तो वर्तमान में यह आगे धीरे धीरे CNG गैस का उपयोग बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो ये CNG गैस जो है ये रसायन विज्ञान की देन है, ताकि प्रदूषण कम हो। है मेरी बात समझ रहे हो? पहले फैक्ट्रियों में से जो प्रदूषित जल निकलता था वो डायरेक्ट मिल जाता था किसमें? नदियों में वगैरह में, तालाबों में, उसके जल को प्रदूषित करता था। अब वर्तमान समय में क्या है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल को पहले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से शुद्ध किया जाता है, फिर मिलने दिया जाता है नदी तालाबों में। तो प्रदूषण दूर किया है रसायन विज्ञान ने।
उद्योगों फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं वातावरण में जाती थी, वातावरण को नुकसान पहुंचाती थी। आजकल चिमनी लगा दी है फैक्ट्रियों में। वे चिमनी क्या करती हैं, धुएं में जो प्रदूषित कण हैं उनको रोक लेती हैं, जिससे एक तरह से फिल्टर होकर के धुआं बाहर जाती है। ये सब रसायन विज्ञान पर आधारित है, ये सब चीज़ें हैं। तो रसायन विज्ञान ने बहुत कार्य किया है प्रदूषण को दूर करने में भी। इसने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे प्रदूषण दूर हो है। महिलाओं के लिए एक्वागार्ड जो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। घरों में शुद्ध जल के लिए एक्वागार्ड आया है ना, आरओ मशीन लग रही है घरों में। तो वो रसायन विज्ञान के व्युत्क्रम परासरण की क्रिया जो रसायन विज्ञान की देन है उस पर आधारित है वो। तो वो भी एक तरह से रसायन विज्ञान की देन है। महिलाएं जो घरों में रसोइयों में काम करती हैं, इलेक्ट्रिक चिमनियाँ लगी हुई हैं ताकि उनको प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़े, विषैली पदार्थ उनके शरीर में नहीं जाए। ये सब रसायन विज्ञान पर आधारित हैं। तो रसायन विज्ञान ने बहुत वर्क किया है, बहुत सारे अनेक पदार्थ दिए। तो अब आप देख सकते हो रसायन विज्ञान का महत्व दैनिक जीवन में। मैंने क्या बताया, सुबह जगने से रात को सोते समय तक हम अनेक ऐसे पदार्थों को यूज में लेते हैं जो रसायन विज्ञान की देन है, जैसे टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, सर्फ, बालों में लगाए जाने वाले खुशबूदार तेल, परफ्यूम, वस्त्र, पेन, कलम आदि। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने अनेक औषधियों को दिया है हमें। औषधियाँ रोगों का इलाज करती हैं। सही है, मैंने कुछ औषधियों का जिक्र भी किया, क्लोरोमाइसिटीन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। मैंने कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली 2 औषधियों का जिक्र किया आपसे। एक बताई थी मैंने सिस्प्लेटिन और एक टैक्सोल। मैंने एड्स के रोग में प्रयुक्त होने वाली दवाई का भी जिक्र किया था, औषधि का भी, जिसका नाम था एजिडोथाइमिडीन। कृषि के क्षेत्र में मैंने कहा रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने अनेक उर्वरक खाद दिए हैं जिनसे पैदावार बढ़ी है। इसने रसायन विज्ञान ने शाकनाशी, खरपतवारनाशी बोल सकते हो, कीटनाशी दिए हैं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ी है। अनेक उद्योगों में रसायन विज्ञान की जैसे रसायन विज्ञान में प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे नए नए उद्योगों का जन्म हुआ है, जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर हुई है। जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेंट वार्निश उद्योग, अनेक उद्योग रसायन विज्ञान की देन है। युद्ध में अनेक ऐसी सामग्रियाँ दी हैं जिन्होंने वर्तमान युद्धों को विभत्स बना दिया है, खतरनाक बना दिया है, जिनका मैंने जिक्र किया आपके सामने। TNT है, नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, अणुबम है, परमाणु बम है, विषैली गैसें हैं। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में भी रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प रसायन विज्ञान ने दिया है। सही है? पेट्रोल डीजल आदि का विकल्प CNG गैस रसायन विज्ञान ने दी है? उद्योगों से निकलने वाले धुएं या जल को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा शुद्ध करके वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ये सब रसायन विज्ञान की देन है। पीने के लिए एक्वागार्ड जो रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, पीने का शुद्ध जल के लिए। सही है। और बात करें तो मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए। तो एक शानदार वीडियो आपके लिए, इससे आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का क्या महत्व है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें केमिस्ट्री। हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है और आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पढ़नी चाहिए। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।